हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार यादव। मैं चित्रकूट जिले के मानिकपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे ग्राम पंचायत का नाम चिरिया खुर्द है और आप लोगों को एक बात बताने आया हूं कि मैंने अभी कल एक वीडियो देखा माननीय श्री राहुल गांधी जी का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा पता है क्या है? जो हमारे महान से महान दिग्विजयी माननीय श्री नेताजी है ना, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। श्री मुलायम सिंह जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नेताजी में अगर किसी का नाम आता है तो मुलायम सिंह जी का ही आता है। अरे उन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया है वोट बैंक को लेकर कि ये लोग कितनी नीचता के साथ, कितने झूठ के साथ इलेक्शन जीतते गए और हम जैसे लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो तो धन्यवाद देता हूं माननीय श्री राहुल जी का कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी, वरना हम लोग तो अंधकार में ही जीते रहते कि मोदी जी महान है। अरे काहे के महान हो यार? आपने कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? किसी ग्राम पंचायत में जाकर आपका कार्यकर्ता या आप पूछे कि क्या तकलीफ है गाँव के लोगों को? आप नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपको भीड़ से डर है और डर होना भी चाहिए। इसलिए डर होना चाहिए क्योंकि आप झूठे लोग हो। मैं आपको तड़ीपार भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे। डाल दीजिए ना साहब। वैसे भी परदेश की गुलामी करते करते थक गए हम नौजवान लोग। पढ़ने की तो कोई व्यवस्था नहीं, जो हो रही उसको आप बंद कराए चले जा रहे हो, तो हमको सबसे बढ़िया जेल ही लग रहा है। माननीय महोदय जी, हम जेल से नहीं डरते, हम झूठ बोलने से डरते हैं। हम आपकी ये अंधभक्ति से डरते हैं। आपकी जो ये विचारधारा है, इससे बहुत डर लगता है। और मैं चाहता हूं मेरे जितने नौजवान साथी हैं, सबको ये चीज बोलना चाहिए, पूरी मजबूती के साथ बोलना चाहिए। मैं देश की बात तो नहीं करूंगा, कर सकता हूं पर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गांव की ही हालत इतनी बदतर है। मेरे गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आज पानी के प्यास के कारण मर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे गांव में कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं है। उम्मीद हम किससे करें, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा। पूरे क्षेत्र की जनता, हमारे चित्रकूट की जनता ने यदि चुना बीजेपी को, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, यदि चुना बीजेपी को, तो उसने क्या किया हमारे लिए? हमको क्या दिया? भूख, बेरोजगारी, झूठ, वादे। क्या, क्यों, किसके लिए? अपना नाम बताने के लिए, अपनी सीट गिनाने के लिए? हम गरीबों को समझिए ना महोदय, हम गरीबों की हालात देखिए ना। हम बहुत भोले लोग होते हैं गांव के। हमको प्यार से आप एक बात बोल दोगे ना, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर झूठ से नहीं। झूठ नहीं बोलिएगा साहब, आपका झूठ आपको बहुत दूर ले जाएगा। और आपको एक बात भी बता दूं, हम गांव वाले ये जान चुके हैं कि ये झूठी पार्टी है, ये कभी किसी गरीब का साथ दे ही नहीं सकती। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इस बार एकत्रित होकर, एकजुट होकर, पूरे जोश, होश और उल्लास के साथ हम सही पार्टी का चयन करेंगे। पर इन गद्दारों को, अंधभक्तों का मुंह तोड़ जवाब देंगे अपने अपने ग्राम पंचायत पर। मेरी मानिकपुर क्षेत्र के हर वो नौजवान साथी से मेरी ये अपील है और निवेदन करता हूं आपसे, कभी नहीं डरिएगा किसी से, और जेल से तो कभी डरना ही नहीं। टाल दीजिए ना साहब, इसके अलावा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। हम गांव वालों का मुंह बंद करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम सच बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। इसलिए अभी हम नौजवान एकत्रित हो चुके हैं। चित्रकूट का हर नौजवान साथी आपके खुलासे की जानकारी पा चुका है, आपके झूठ का खुलासा हो चुका है, इसलिए आपका साथ नहीं देगा आप कोई। चित्रकूट से बीजेपी का सफाया है, पूरी तरह से सफाया है। चित्रकूट में बीजेपी कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, ये हम नौजवानों का वादा है आपसे माननीय मोदी जी। सभी नौजवान क्षेत्रवासियों से एक विनती है छोटी सी, ये वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो उचित हाथों तक पहुंचे। उनको ये लगना चाहिए कि गांव का आदमी भी इतना सब कुछ जानता है और बोल सकता है, और समय आने पे हमको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।
बाकी आप लोग सब समझदार हो। राधे राधे।